आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली नगर निगम की जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। पिछले 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम पर उनका जल बोर्ड का करोड़ों रुपये बकाया है। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन जी हैं। जैन साहब, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि पूर्वी दिल्ली के ऊपर भी करोड़ों रुपए बकाया है दिल्ली जल बोर्ड का। देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पष्ट कहा है और जिम्मेवारी से ये बात कही है कि इस समय वर्तमान समय में इस समय में संवैधानिक संस्थाओं को खराब करने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सब लोग कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और वर्तमान समय में दिल्ली की सरकार द्वारा जो उनके बजट एलोकेशन उनके बजट में की गई है उसके अकॉर्डिंगली जो क्वार्टर वाइज पेमेंट जाती है वो पेमेंटों को ना देना, लगातार कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मैं बात करूं, इस समय 1050 करोड़ रुपया हमारे को लेना है और आज 3 महीने की तीसरा महीना हमारा ये चल रहा है, जून जुलाई और वो आपका जुलाई अगस्त सितंबर पूरा होने वाला है। हम तनख्वाह नहीं दे पाए, कर्मचारी बहुत परेशान है हमारे पास। वो आते हैं और हम उनकी समस्याएं सुन कर के नतमस्तक हो जाते हैं और उसके ऊपर वो जो पैसा है वो तो देना अलग रहा। कल राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से ये एक शगुफा छेड़ा है, क्योंकि मेरा ये मानना है ये शगुफों की सरकार है, इन्हें कोई दिल्ली की जनता के हितों से लेना देना नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं ये पानी माफ़, बिजली हाफ, और दूसरी तरफ ये जो हमारे पे चार्ज कर रहे हैं ये कॉमर्शियल नहीं, सुपर कॉमर्शियल कैटेगरी का चार्ज कर रहे हैं। फिर भी हमने ये कहा है कि हमें 49 करोड़ रुपया आपने हमारे पे डिमांड निकाली है। हमने 175.52 करोड़ का इनको 20 जुलाई को रिमाइंडर भेजा था। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि आप हमारा जो 175.52 करोड़ रुपया आप हमारे रिलीज कराएं और उसमें ये जो 49 करोड़ जो आपने हम पे डिमांड निकाली है, जो जैसे भी निकाली है वो सही गलत बाद में करेंगे। फिलहाल बाकी का बैलेंस 126 करोड़ रुपया हमें दिलाएं ताकि हम कर्मचारियों की तनख्वाह में वो हमारा काम आ सके। बिल्कुल। उत्तरी नगर निगम के जो महापौर हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, जयप्रकाश जी, जिस तरीके से दिल्ली के नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में जल बोर्ड ने बकाया राशि आपके ऊपर निकाली है, क्या लगता है कि अब राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार अपना संतुलन खो बैठी है, क्योंकि एक संतुलित जो सरकार होती है और एक जो स्थायी सरकार होती है, स्थायी सरकार का मतलब ये नहीं होता आपके पास मेंबर पूरे हैं। स्थायी सरकार का अर्थ होता है जो अच्छे से काम करे, जम का काम करे और जनता के हित में काम करे। जब दिल्ली में नगर निगम लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए पहला एजेंसी है, तो दिल्ली सरकार नगर निगम को पैरालाइज क्यों कर रही है? अगर आज आप कोई गलत परंपरा शुरू करोगे, जो जैसा आज बोएगा उसको कल काटना ही पड़ेगा। इसका मतलब दिल्ली सरकार जो बो रही है वो ऐसा बो रही है, कल उनको गलती काटना पड़ेगा। तो मैं उनके बयान का, उन्होंने जो भी ड्यूज़ निकाले उसकी निंदा करता हूँ। हमारे नगर निगम के स्कूल, हमारे नगर निगम के अस्पताल, हमारे नगर निगम की डिस्पेंसरी, हमारे नगर निगम की पॉलीक्लिनिक कमाई का साधन नहीं है। हम गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को वहाँ पे शिक्षा की सुविधा मुहैया कराते हैं, चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराते हैं। वो गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनको फ्री में वहाँ इलाज होता है, उन्होंने वहाँ कमर्शियल चार्ज लगा दिया। तो मुझे लगता है राघव चड्ढा जी जैसे व्यक्ति से ऐसी बात की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसी संगत वैसे रंगत। लेकिन जयप्रकाश जी, अब नगर निगम की तरफ से भी अब जो दिल्ली सरकार की चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के जो ऑफिस हैं, अब उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। नहीं, आप बताओ ना, हम भी तो, हमारा भी तो संपत्ति कर हमारा अधिकार है। जैसे उनका पानी का बिल का वो उन्होंने अपना बिल बना के भेज दिया, तो मैं तो संपत्ति कर नहीं मांगूंगा। तो मैंने भी दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली नगर निगम के डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी, डूसीप, उनके स्कूल, उनके अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके जितने भी ऑफिसेज हैं, उन सब की हम सूची बनवा रहे हैं। जितने भी उनकी दिल्ली के नगर निगम के क्षेत्र में
लेंथ के सीवर डले हुए हैं, पानी की लाइन डली हुई है, उनके बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उनकी हम लिस्ट बनवा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो खड़े होकर के वो बिजली का पैसा कमा रहे हैं। तो कितनी लेंथ है जो हमारी ज़मीन के ऊपर डली हुई है, उसका सबका पैसा कितना बनता है, उसका सारा एक हिसाब बना करके हम दिल्ली सरकार को भेजेंगे। क्या लगता है कि दिल्ली नगर निगम अब बदले की भावना से काम कर रहा है? नहीं, बदला तो वो ले रहे हैं। नगर निगम जो आर्थिक संकट से जूझ रही है, जो अपने कर्मचारियों को संभाल रही है, दिल्ली की जनता को संभाल रही है, हम बदला थोड़ी ले रहे हैं भाई। जब एक हिसाब किताब की बात है, हिसाब तो उन्होंने पहले भेजा है ना, हमने तो नहीं भेजा। अगर उन्होंने हिसाब भेजा है तो हम भी तो अपना हिसाब भेजेंगे। नहीं तो आप मान लोगे कि 2400 करोड़ रुपये हमारे को जल बोर्ड को देना है, 261 करोड़ का 2400 करोड़ बना दिया। अरे 293 करोड़ जो हमारा आरआर कट का है, हमारा संपत्ति कर, वो कौन देगा? तो राघव चड्डा जी को ये भी तो पूछना चाहिए था कि आरआर कट का पैसा दिल्ली जल बोर्ड को, दिल्ली एमसीडी को कितना देना है, वो उन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, दिल्ली नगर निगम का जो कर्मचारी है वो पिस रहा है और 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अब उनकी सैलरी कब तक मिल पाएगी? देखिए, मेरे सभी निगम के कर्मचारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने उनका 2 महीने का उनसे समय मांगा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 महीने के अंदर हम काफ़ी चीज़ें सुधार लेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जिस फ्रंट से हमारे को पैसा लेना है, उस पर हम सबसे काम करके आने वाले 10-15 दिन में, महीने में ही उसके नतीजे आने लगेंगे और मेरे कर्मचारियों को वेतन समय पे मिलने लगेगा। तो बिल्कुल अब दिल्ली नगर निगम की जो राजनीति है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।